हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन इन आईसीटी। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो हम इसमें जितने भी हैं ऑलमोस्ट मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि इसमें लिखूं, तो आपको मिल जाएंगे और उस पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आईसीटी का ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, बट ये है कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं और एब्रीविएशन जैसे ये था। तो आईसीटी बहुत इजी है, तो मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऊपर आई कार्ड पे भी देख सकते हैं, तो आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, और इस वीडियो को एंड तक ही देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। एंड में आपको एक सर्कल दिखेगा, तो वहाँ से विशेष क्लासेस का आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है आईसीटी। आईसीटी का हम आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। एनिमी आईसीटी, ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वही आईसीटी सेम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको क्या रखना है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। इस पर आया भी हुआ है, लास्ट ईयर पूछा गया था इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नेप्टेल, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, नेप्टेल की अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखेंगे, ये IIT ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यूट्यूब पे भी इसकी बहुत वीडियो है इंजीनियरिंग से, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है NAD NAT, नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी। नेशनल एकेडमिक रिपोजिटरी। PAL, फेस अल्टरनेटिंग लाइन। पॉल, फेस अल्टरनेटिंग लाइन। NTSC, नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी। नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ CPU। ठीक है, ALU इज़ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। BCD इज़ बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी पे मैं पूरा कंसेप्ट करा चुकी हूँ, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आया। एक मेमोरी की हायरार्की है जो बहुत आती है, एक बिट की हायरार्की, एक मेमोरी की हायरार्की। तो मैंने दोनों पे ही लेक्चर डाला हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, रोम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे लोकली विद इन 20 किलोमीटर्स या फिर मतलब विद इन 10 किलोमीटर्स की रेंज में जो होता है। WAN इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। MAN इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN, metropolitan area network. PAN is your personal area network. PAN, personal area network. CAN is your campus area network. CAN, campus area network. SAN, storage area network. VPN, virtual private network. Virtual private network. Next आता है TCP, transmission control protocol. IP is internet protocol. HTML is hypertext markup language. HTTP is hypertext transfer protocol. IMAP, internet message access protocol. SSL is your secure socket layer. Secure socket layer. FTP is file transfer protocol. File transfer protocol. SMTP is your simple mail transfer protocol. Modem is your modulator and demodulator. ISP is your internet service provider. WWW is your World Wide Web. JPEG is Joint Photographic Experts Group, विच इज़ यूज फॉर इमेज। जैसे हम इमेज यूज़ करते हैं तो इमेज के पीछे होता है ना .jpg, .jpeg, सो दिस इज़ दैट जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट आता है IRC, इंटरनेट रिले चैट। OCR इज़ ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन प्लस ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये भी होता है। ठीक है, CBT इज़ कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। CSS is cascading style sheet which is used with HTML to design the pages.
LCD is liquid crystal display. PDF is your portable document format. GUI is graphical user interface. VLE is virtual learning environment. XML is extensible markup language. W3C is World Wide Web Consortium. VDU is visual display unit. URL is your uniform resource locator. MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि चेक पे यूज़ होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं. CAT इज़ योर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड USB इज़ योर यूनिवर्सल सीरियल बस. ठीक है, आई होप ये आपको एक बार आप रीड भी करोगे, आपको एक बार माइंड में रह जाएगा. खुद से बोल के देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ठीक है, ज़्यादा इसमें समझने का कुछ नहीं है, आपको याद ही करना है. ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको अभी ये लर्न हुआ है कि नहीं. तो एक बार आप फिर से गो थ्रू करना. ठीक है, सभी एब्रीविएशन से, और फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करना. ठीक है, फर्स्ट आता है CBT स्टैंड्स फॉर. CBT स्टैंड्स फॉर सेंटर बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेसिक टेक्स्ट, नन ऑफ द अबव. सो द आंसर इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. नेक्स्ट आता है ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, array logic unit, application logic unit, none of the above. So ALU stands for arithmetic logic unit. Next आता है WAN stands for wide area network, wide area network, wide array network, none. तो हमने देखा था कि क्या है, WAN की फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट आता है URL इज फुल फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लाइब्रेरी, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर. सो द आंसर इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है, ICT बहुत इजी है अगर आप इसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से करेंगे. मैंने अभी भी कन्वर्जन पे भी डाला है, कन्वर्जन पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे. तो एटलीस्ट आप ICT को अच्छे से करें ताकि आपके नंबर अच्छे से आएँ, क्योंकि ICT बहुत ईजी आता है, बहुत बेसिक पूछते हैं. तो इनमें से आप आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ फुल फॉर्म मिल ही जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है USB स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम बाईपास, यूनिवर्सल सिस्टम बस. तो द आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस. नेक्स्ट इज OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑपरेशनल करेक्टर रीडर, ओनली करेक्टर रीडर, नन. सो द आंसर इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन भी. ठीक है, तो अभी हम ये सब एब्रीविएशंस कर चुके हैं. ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ऑन गोइंग हैं, तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर कोई वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसको करने की. और उसके अलावा मैं इंडियन लॉजिक पे करा चुकी हूँ. इंडियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंडियन लॉजिक पे. तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो सब आपको मिल जाएंगे. लॉजिकल रीजनिंग मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट करा चुकी हूँ. मैं ट्राई करूँगी कि जितनी वीडियोस अपलोड कर सकूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए. तो जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, थैंक यू.